सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू अब अकेला ही डंजन में बचा है, बाकी सब लोग वहां से जा चुके हैं और जिन्वू को वो बड़ी मूर्तियां बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। फिर वो बड़ी मूर्तियां जिन्वू को ऑल्टर पर लड़ा देती है मारते मारते। फिर उस पर एक लास्ट वार करने ही वाली होती है, वैसे ही सीन चेंज होता है। तभी अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, क्या आप प्लेयर बनना चाहते हो? अगर आप प्लेयर बनना नहीं चाहते हो तो आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। और फिर अचानक से यस वाले बटन पर क्लिक हो जाता है और यहीं से हमारे थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है। अगर आपने अभी तक सोलो लेवलिंग के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस बेहतरीन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू सपने में यही सब कुछ देख रहा होता है, तभी उसकी आंख अचानक से खुलती है। जिन्वू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। फिर जिन्वू देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और फिर अपने हाथ और पैर को देखता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये तो डंजन में कट गए थे, लेकिन ये सपना तो नहीं। तभी अचानक से जिन्वू का गेट नॉक होता है और उसमें से एक बंदा अंदर आकर बोलता है, मेरा नाम बू जिन चुल है, मैं हंटर एसोसिएशन का मैनेजर हूँ। बू जिन जिन्वू को बताते हैं कि जिन्वू तुम 3 दिन से यहाँ बेहोश पड़े हुए थे। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा शॉक हो जाता है और मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। फिर बू जिन बताता है कि मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया था, जिस वजह से उन्होंने हंटर वाले काम से रिटायरमेंट ले लिया है। दूसरी तरफ जूही उस घटना के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए वो अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में है। बूजिन फिर से बोलते हैं, उस डबल डंजन में केवल 6 लोग ही बच पाए हैं, इसलिए ये हंटर वाला काम काफी जोखिम भरा होता है। जब बचे हुए लोगों ने डंजन के बारे में बताया था, वहाँ रेस्क्यू के लिए वाइट टाइगर गिल्ड वाले गए थे। उन्हें तुम वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए मिले थे। जैसा कि बचे हुए लोगों ने कार्टनन टेम्पल और मूर्तियों के बारे में बताया था, वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये चीज अविश्वसनीय है कि तुम्हारे जैसा ई रैंक का हंटर वहाँ पर जिंदा कैसे बच गया। इसलिए हमें लगता है जिन्वू तुम्हें सेकंड अवेकनिंग मिली है। ये सुनकर जिन्वू शॉक होकर बोलता है, क्या सेकंड अवेकनिंग? फिर हमें बताया जाता है कि एक हंटर को एक बार जब पावर मिलती है तो वो चेंज नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि किसी हंटर को दोबारा पावर मिले। जब उस हंटर को दोबारा पावर मिलती है तो उसे सेकंड अवेकनिंग कहते हैं। ये बातें सोचकर जिन्वू थोड़ा सा खुश होकर सोचता है, शायद अब मेरी रैंक बढ़ जाएगी। फिर जिन्वू माना मीटर पर अपना हाथ रखता है। बूजिन सोचता है, जैसा कि बचे हुए लोगों ने बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल मूर्तियाँ थीं जिनसे ये जिन्वू बच गया है, तो अब ये कोई लो रैंक का हंटर नहीं रहेगा, शायद ये ए या एस रैंक का हंटर बन गया होगा। तभी बूजिन माना मीटर में जिन्वू का स्कोर देखकर निराश हो जाते हैं और जिन्वू उनसे पूछता है, बताओ मेरी रैंक क्या है, क्या मेरी रैंक बढ़ गई? बूजिन बोलते हैं, हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई। ये कहकर बूजिन बाहर चले जाते हैं। फिर उनका साथी उनसे बोलता है, वैसे आमतौर पर ई रैंक के हंटर का स्कोर भी 70 तक पहुंच जाता है, लेकिन जिन्वू का तो स्कोर सिर्फ 10 है। ये तो किसी नॉर्मल इंसान जितना ताकतवर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो उस डबल डंजन में कैसे जिंदा बचा। दूसरी तरफ जिन्वू बोलता है, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी, खैर जाने दो, लेकिन उन्होंने मेरे इस नोटिफिकेशन विंडो के बारे में क्यों नहीं पूछा, शायद इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। फिर जिन्वू उसके स्क्रीन पर क्लिक करता है लेकिन कुछ नहीं होता। जिन्वू समझ जाता है कि ये टच से काम नहीं करेगा। तभी वहाँ पर उसकी बहन जिना आती है उससे मिलने। जिना उसे बहुत डांटती है और बोलती है, अगर तुम हमेशा ही ऐसी अपनी जान जोखिम में डालकर ये हंटर वाला काम करोगे तो मैं स्कूल छोड़कर मैं भी किसी काम पर लग जाऊंगी। जिन्वू बोलता है, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिना, तुम्हें यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन विंडो दिख रही है? जिना बोलती है, क्या कह रहे हो तुम? जिन्वू बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम गेम में किसी अनरीड मैसेज को कैसे ओपन करते हैं? जिना बोलती है, मेरे ख्याल से मैसेज बॉक्स में जाकर ओपन करते हैं। जिन्वू जैसे ही जिना की बात दोहराते हुए बोलता है, मैसेज बॉक्स को ओपन करके, तभी जिन्वू के नोटिफिकेशन विंडो में अनरीड मैसेज ओपन हो जाता है। जिन्वू सोचता है, शुरू में शायद इस विंडो में कोई प्लेयर जैसी बात लिखी हुई थी। तभी जिना वहां से जिन्वू को बाय बोलकर चली जाती है। फिर जिन्वू उस नोटिफिकेशन विंडो को समझने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें सजा मिलेगी और जीतेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। फिर जिन्वू अपना डेली मिशन ओपन करता है जिसमें 100 पुशअप, 100 सिट्सअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग लिखा होता है। साथ ही में वार्निंग भी लिखी होती है, अगर ये एक दिन में पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। जिन्वू बोलता है, ये क्या बकवास है, ये कोई मजाक है क्या? मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मेरे पास तो स्टैमिना भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा ये सब काम। फिर सीन चेंज होकर बूजिन पर आता है। बूजिन चेयरमैन गो को बताते हैं कि जिन्वू को सेकंड अवेकनिंग नहीं मिली है। चेयरमैन गो बोलते हैं, फिर भी तुम उस पर नजर रखना। फिर सीन चेंज होकर चो जॉइन इन पर आता है, जहाँ पर वो मिस चाहिन को एक मिशन के लिए इंस्ट्रक्टर का काम देते हैं और बोलते हैं, ये हमारे गिल्ड के हंटर के ट्रेनिंग का पार्ट है, क्या तुम ये काम कर लोगी? चाहिन बोलती है, मुझे अपने मेंटर वाली एबिलिटी पर थोड़ा सा डाउट है। चॉय जोंगिन बोलते हैं, तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है जैसा तुम अपने फाइट के दौरान करती हो, मुझे भरोसा है तुम पर क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड हो।
दूसरी तरफ सिटी में सड़क के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर लोग बाग काफी हैरान थे। फिर सीन चेंज होकर जिन्मू पर आता है, जहाँ पर जिन्मू सो रखा होता है और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वैसे ही जिन्मू के रूम में भूकंप आने लगता है। जिन्मू अचानक से जग जाता है और घबराने लगता है। तभी जिन्मू अचानक से एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर जिन्मू सोचता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी जिन्मू के पीछे जिन्मू को एक बड़ा सा कीड़ा दिखता है, जिसे देखकर जिन्मू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर जिन्मू को उसका नोटिफिकेशन विंडो दिखता है, जिसमें लिखा होता है 4 घंटे तक सरवाइव करना है, और फिर टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या था, जिन्मू धूम दबाकर इधर उधर भागने लगता है। जिन्मू भागते भागते बहुत थक चुका होता है। जिन्मू लगातार काफी देर से भागा जा रहा होता है। तभी जैसे ही वो बड़ा सा कीड़ा जिन्मू पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही जिन्मू का मिशन कंप्लीट हो जाता है और तभी जिन्मू टेलीपोर्ट होकर अचानक से अपने रूम में जाकर गिरता है। जिन्मू बहुत ज्यादा थक रखा होता है। तभी नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है मिशन कंप्लीट, जिसे देखकर जिन्मू बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर 2 नर्सें आती है और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है। फिर सुबह जिन्मू बोलता है मैं काफी जल्दी ठीक हो रहा हूँ, शायद यहाँ से मैं जल्दी चला जाऊंगा। तभी सीन चेंज होकर जूही पर आता है। दरअसल उसे भी पता चल जाता है कि जिन्मू जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो फूलों का गुलदस्ता लेकर जिन्मू से मिलने आती है हॉस्पिटल में। तभी वो 2 नर्सों को बात करते हुए देखती है। वो 2 नर्सें कहती है कि जिन्मू कई दिनों से लगातार दौड़ रहा है। ये सब बातें सुनकर जूही थोड़ी सी सैड हो जाती है और विंडो से जिन्मू को देखती है और उससे बिना मिले ही चली जाती है। दूसरी तरफ जिन्मू 4 दिनों से अपने डेली मिशन कंप्लीट कर रहा है। उसे मिशन कंप्लीट करने से उसे 3 टाइप के रिवार्ड मिलते हैं। पहला, जिसमें वो अपने आप को एकदम से हील कर सकता है। दूसरे रिवार्ड में उसे कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। पॉइंट बढ़ने के बाद जिन्मू को फील होता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। और तीसरे रिवार्ड में उसे एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करने पे उसमें से एक की निकलता है, जिसे देखकर जिन्मू सोचता है उसे हमेशा ऐसी ही बेकार चीज क्यों मिलती है। तभी विंडो में उसे की के बारे में पता चलता है, जो एक इंस्टेंट डंजन होता है, जिसे देखकर जिन्मू बोलता है अब तक जो भी हुआ मेरे साथ, उसके हिसाब से ये की मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। फिर जिन्मू एक सुनसान जगह में जाकर उस की को यूज करता है, जिससे एक डंजन ओपन हो जाता है और जिन्मू भी उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जिन्मू जैसे ही उस गेट के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तभी वो अपने पास से एक लड़की को गुजरते हुए देखता है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं देख सकती है और वो गेट से बाहर चली जाती है। जिन्मू बोलता है ये इंस्टेंट डंजन रेगुलर डंजन से बहुत अलग है। मैं पहले कभी ऐसे डंजन में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ ये रेड गेट वाले डंजन की तरह होगा। ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था कुछ गलत होगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है तुम जब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम डंजन बॉस को मार ना दो, या फिर तुम्हें बाहर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना पड़ेगा। जिन्मू बोलता है आज तक मैं सही से ई रैंक का डंजन क्लियर नहीं कर पाया और यहाँ मुझे अकेले ही डंजन बॉस को मारना पड़ेगा। खैर अब कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फिर जिन्मू डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे 3 गॉब्लिन मिलते हैं। जिन्मू जैसे तैसे करके अपने चाकू से एक एक करके उन तीनों गॉब्लिनों को मार देता है, जिसके बाद एक स्टील फैंग लाइकन यानी वॉल्फ जिन्मू पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए जिन्मू अपना चाकू आगे कर देता है। लेकिन उस वॉल्फ का जबड़ा स्टील का बना होता है, जिससे जिन्मू का कमजोर चाकू टूट जाता है और इस वॉल्फ को देखकर जिन्मू की टांग कांपने लगती है। फिर जिन्मू थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उससे फाइट करने लगता है। वो वॉल्फ जिन्मू पर अटैक कर देता है और जिन्मू के गाल पर डॉज करते हुए एक खरोच आ जाती है। जिन्मू सोचता है यहाँ पर तो कोई हीलर भी नहीं है, अगर मुझे चोट लगती है तो यहाँ पर तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। फिर तभी वो वॉल्फ जिन्मू पर भागते हुए आकर अटैक करता है और यहीं पर ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।